Have a good day, class 9 students. Now, subject history, chapter number 2, Russian revolutions, point number 4.2, making a socialist society, page number 42. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialist. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what what cultivate work could be. सिविल वॉर जब चल रहा था उसी टाइम बॉल्शेविक लोगों ने डिसाइड किया था और वो कार्यकर भी किया था, मतलब लागू भी किया था कि इंडस्ट्री और बैंक जितना था वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में होगा और पीजेंट किसान लोगों को परमिशन दे दिया गया था अपना अपना जो ज़मीन खेती बाड़ी कर रहा था, जो पहले नोबेलिस्ट लोगों का था वो अभी उन्हीं लोगों का बना दिया गया, मतलब किसान को मिल गया और किसान उसमें कल्टीवेट करे। और बल्शेविक पार्टी ने क्या किया, जो कन्फ्लिक्टेड लैंड था, मतलब जो सरकार का ज़मीन था, उसको डिमोनेस्ट्रेशन मतलब मॉडलाइजेशन करना या उसमें इंडस्ट्री बनाना शुरू किया। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। ऑफिशियली एश्योर्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5-year पीरियड। ऑफिशियली एक टाइम अनाउंस किया जो 5 साल का है। इसमें इसी 5 साल में कितना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है देश का, वो एवरी 5 years के बाद ये स्ट्रेटजी या देखभाल करेंगे गवर्नमेंट। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान, इसी बेसिस में वो लोग 5-year प्लान नाम का एक परिकल्पना या प्लानिंग बनाया। इस प्लानिंग में क्या होगा ना, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। गवर्नमेंट ने हर एक इंडस्ट्रियल प्राइस जो है उसको फिक्स प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, चाहे रॉ मटेरियल हो या इंडस्ट्री से प्रोडक्टेड गुड्स हो, जो भी हो उसका फिक्स्ड अमाउंट प्राइस फिक्स कर दिया ताकि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये गवर्नमेंट को भी पता चले और इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री के लोगों को भी, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उन लोगों को भी पता चले। तो ये 5-year प्लान जो है ये हम लोगों के इंडिया में भी चलता है, जो कि इंडिया वही राशिया से ही मैनिपुलेट किया। इंडिया का अभी जो चल रहा है 5-year प्लानिंग सिस्टम में जो गवर्नमेंट चलता है, जैसा इलेक्शन भी 5 साल छोड़ छोड़ के ही होता है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो 5 साल का ही प्लानिंग से बनाया जाता है। ओके, तो ये फर्स्ट 2 जो 5-year प्लानिंग है, नंबर 1 1927 to 1932 एंड आफ्टर दैट 1933 to 1938। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्लानिंग जो है ये इकोनॉमिकल अर्थनीति, देश के अर्थनीति का ग्रोथ में काम आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज कर गया। इन द ईयर 1929 से 1933 ये जो ईयर था ये 4 साल 5 साल में क्या हुआ, 100% ग्रोथ हो गया। किस इंडस्ट्री में? ऑयल इंडस्ट्री, कोल और स्टील इंडस्ट्री में। न्यू फैक्ट्रीज सिटीज़ केम इन टू बिगिन। तब जाके जब इंडस्ट्री में देख रहा है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो तब नया इंडस्ट्री बन रहा है, और जब इंडस्ट्री बन रहा है इंडस्ट्री एरिया को चलते हुए या इंडस्ट्री एरिया को बेस करते हुए नए नए सिटी शहर बनना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। However, rapid construction led to poor working condition in the city of Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years. ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन, चाहे नया फैक्ट्री हो चाहे नया शहर हो, जो भी रैपिडली बनना शुरू हुआ, इसमें वर्किंग कंडीशन जो है, लेबर लोग जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का वर्किंग कंडीशन, काम करने का कंडीशन हालत बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी काम करना है तो इसलिए ज़्यादा टाइम वर्क करना पड़ रहा था। इंस्ट्रक्ट ऑफ ए स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। एक स्टील प्लांट मतलब आयरन स्टील कंपनी का जो एक प्लांट है, एक प्रोजेक्ट फैक्ट्री है, वो 3 साल में बन गया।
Worker lived hard lives and the result was 550 stoppage of worker in the first year alone. वर्कर लोग जो काम कर रहे थे उन लोगों को ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा, हार्ड लेबर करना पड़ा, बहुत लेबर एक साथ एक घर में रहना पड़ा, या घर कम है, रहने का जगह कम है लेकिन लेबर ज़्यादा हो गया है, इस तरीके का सिचुएशंस उन लोगों को झेलना पड़ा। इसके चलते हुए नियर अबाउट एक साल में 550 बार स्टॉपेज, यहाँ पर स्टॉपेज मतलब बंद, काम बंद करना पड़ा। जो काम शुरू किया था 3 साल में कंप्लीट हुआ, वो और भी पहले ही हो जाता, लेकिन ये सब दिक्कत की वजह से लेबर लोग काम करना नहीं चाहते थे। इसी के चलते हुए एक साल में 550 टाइम्स काम रोकना पड़ा। इन लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. सोचो विंटर ठंडी के सीज़न में जब -40 डिग्री टेम्परेचर, बिलो 40 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था, उस टाइम उन लोगों को रात में हो या दिन में हो, रात में अगर सोने के टाइम या जो भी है टॉयलेट करने कहाँ जाना पड़ेगा ना। आदमी 4th फ्लोर में रहे, यहाँ पर 4th फ्लोर कहाँ गया है, 4th फ्लोर में रहे, 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर, जहाँ पर भी रहने के जगह से दूर रास्ता क्रॉस करके जाके टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। तो सोचो हम लोग अगर 10 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर में तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तुम लोग क्यों, मैं भी बीच बीच में नहाते नहीं हूँ, और उन लोगों को टॉयलेट जाने के लिए रात को हो या जब भी हो -40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब बर्फ़ का कितना हद तक बर्फ़ है उसको क्रॉस करते हुए उन लोगों को टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा था। नाउ एन एक्सटेंड schooling system developed and arrangement were made for factory worker and peasant to enter university. वैसे ही स्कूलिंग सिस्टम मतलब एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया गया है, अरेंजमेंट किया। क्या अरेंजमेंट किया? फैक्ट्री वर्कर के जो लोग और किसान लोगों के जो लोग हैं, किसान के जो बच्चे या फैक्ट्री वर्कर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में एजुकेशन पा सके। PHS were established in factories for the children of women worker. महिला जो फैक्ट्री में जितना वुमेन वर्कर्स थे वो लोग क्या करते थे, अपने घर पे बच्चा को रख के नहीं आ पाएगा, छोटे बच्चे हैं 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 6 मंथ, इन बच्चों को फैक्ट्री के बाहर एक क्रिएचर्स मतलब खिलौने के घर जैसा मानो या बाग में जहाँ पर बच्चे लोग खेल सके या एंटरटेन कर सके, ऐसी जगह बना दिया गया। वहाँ पर वुमेन्स लोग अपने बच्चों को ले आकर रख देगा और वो लोग अपना अपना काम में चला जाएगा। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइड, सस्ते में पब्लिक हेल्थ केयर मतलब जैसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र इस टाइप का प्रोवाइड करने लगा। या मॉडल लिविंग क्वार्टर वेयर सेटअप फॉर वर्कर, वर्कर के लिए मॉडल लिविंग क्वार्टर एकदम अत्याधुनिक लिविंग क्वार्टर रहने की जगह रूम बना दिया। बट द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, लेकिन ये जो इफेक्ट जो पड़ा सरकार के इकोनॉमी के ऊपर, ये बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा। क्यों? रीजन इज दैट गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, गवर्नमेंट का जो अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम था वो लिमिटेड था। क्यों लिमिटेड, अब ये बोलो? इसलिए लिमिटेड था क्योंकि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लानिंग को साथ में लेके चल रहा था। क्यों? और 5 ईयर प्लानिंग में फैक्ट्री प्रोडक्शन प्राइस को इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा, तो 5 साल जैसे गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है उस हिसाब से प्रोडक्शन को सेल या मार्केट प्राइस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का वो अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो प्रॉफिट होगा वही होगा गवर्नमेंट का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वही होगा गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम जो लिमिटेड है। लेकिन गवर्नमेंट तब भी लेबर लोगों के लिए बहुत सारे काम किया। क्या क्या काम किया गवर्नमेंट ने उन लोगों को के बच्चे को या उन लोगों को भी जो भी चाहे
यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए सुविधा दिया, अच्छे रहने का कमरा दिया। वुमेंस जो वर्कर थे उन लोगों को बच्चे को ले आकर पार्क टाइप का बना दिया है, जहाँ पर बच्चे सुरक्षित खेलेंगे, अपना एंटरटेन करेंगे, निश्चिंत रहेंगे, वुमेन्स लोग काम कर पाएंगे। और कम खर्चे में या फ्री में मेडिटेशन का बंदोबस्त भी किया, मेडिसिन बंदोबस्त किया, डॉक्टर का बंदोबस्त किया, इतना सारा काम कर दिया। ठीक है। सो सिविल वॉर जो हुआ था उसके फलस्वरूप यूरासिया में जो सोशलिस्ट सोसाइटी बना, ऐसे ही धीरे धीरे रसिया में सोशलिस्ट सोसाइटी बनने लगा। और रसिया में जो 5 ईयर्स प्लानिंग वो लोग उस टाइम बनाए थे, किस टाइम, इन द ईयर 1927 से बिफोर, क्योंकि 1927 से वो लागू हुआ था, चालू हुआ था। तो बिफोर 1927 वो लोग ये जो प्लान बनाए थे, वो प्लान इंडिया एंड रादर देन इंडिया वेरियस कंट्री, बहुत सारे कंट्री ने उसको उस प्लानिंग को एक्वायर किया, और उसी प्लानिंग से बहुत सारे कंट्री में अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।